हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज में। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं, यानी 21 जून 2026 का बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्लास के जो है वो उसकी शुरुआत होने जा रही है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारे ऐसे करंट के जो क्वेश्चन होते हैं डेली बेसिस पे, तो जो आपके जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि प्लीज़ आप हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर आप हमारे साथ बने रहिए। इससे ये होता है कि आप जब डेली बेसिस करंट अफेयर जब प्रिपेयर होते हैं तो आपके जो एग्जाम आते हैं उस एग्जाम में जब करंट के जो क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि करंट, क्योंकि करंट का जो वर्चस्व है वो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आज जैसे कि 21 जून है, तो 21 जून को आप सबको पता है कि इंटरनेशनल योगा दिवस जो है वो हर साल मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, यानी कि इसकी जो मंजूरी जो मिली थी वो 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है वो इनको योगा दिवस की मंजूरी मिली थी। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 21 जून 2015 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो अगर हम देखें न्यूज क्लिप की अगर बात करते हैं तो 670 से जैसे स्वास्थ्य से रोजगार तक ठीक नहीं रहा, जो दिखा रहा है वो है क्या है हमारा योगा। ठीक, तो योगा की अगर बात करते हैं, योगा की अगर बात आती है तो सबसे पहले अगर आप सबको पता होगा तो बाबा रामदेव जी का जो है वो नाम सबसे पहले सुर्खियों में रहता है। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय अगर देखें तो योग अब महज व्यायाम और परंपरा नहीं, लाखों लोगों के जीवन में बदलाव का सशक्त माध्यम जो है वो बनकर क्या उभरा हुआ है। और ये गंभीर बीमारियों पर विजय पाकर जिंदगी में एक नई पारी की जो है वो क्या है शुरुआत करता है। और हजारों लोगों को योग दिवस का जो एक संदेश है वो क्या पहुंच रहा है, किससे? ये जो हमारा इंटरनेशनल योगा दिवस जो हर साल 21 जून को जो मनाया जाता है। ठीक, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विशेष पड़ताल जो है बताती है कि योग का दायरा जो है वो व्यक्तिगत और स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहा। यह आत्मविश्वास जगाने और सामाजिक चेतना बढ़ाने और अधिक आत्मनिर्भरता को भी एक जो है वो क्या है माध्यम जो है वो योग जो है बन गया है। ठीक, तो बाबा रामदेव जो हैं वो योग गुरु जो है वो कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे कि हमारा जो है सबसे बड़ी बात ये है कि आप सबको पता होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध की जो एक शुरुआती दौर से लेके अभी तक जो एक युद्ध का जो परिणाम चल रहा, कहीं ना कहीं उस चीज़ से बहुत से सारे देशों को जो है वो आर्थिक परिस्थितियों से जो है वो क्या है गुजरना पड़ रहा है। ठीक, तो अमेरिका बना सबसे बड़ा LPG आपूर्तिकर्ता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जब जो अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध की जो एक श्रृंखला चली आ रही पिछले 4-5 महीने से, तो इसमें अगर देखें तो पश्चिमी एशिया के संघर्ष के दौरान खाड़ी क्षेत्र पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने कई देशों से क्या है वो LPG के क्या आयात किया है। ठीक है, तो अगर हम देखें दुनिया भर में LPG का जो मूल्य है कहीं ना कहीं वो बढ़ता हुआ नज़र आया है। ठीक है, जैसे कि LPG की बात करते हैं और तेल की बात करते हैं तो इनका जो मूल्य है, इनके मूल्य में जो है वो लगातार जो है बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली हुई है। ठीक, तो कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए का जो हो क्या एक अनुमान लगाया, लेकिन कि कंपनियां जो है 22,000 करोड़ रुपए का जो है वो क्या है इससे नुकसान को झेलना पड़ा है। तो 1/3 पर पहुंचा है भारत का कुल LPG आयात। अमेरिका की हिस्सेदारी में भी क्या है वो एक योगदान है। तो देखिए अगर बात करते हैं तो हाल ही के पश्चिमी एशिया संघर्ष के दौरान भारत ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और LPG को विविधता के अपनाई। इससे अमेरिका, ईरान के अन्य कई देशों में खरीदारी का उल्लेख जो है वृद्धि को क्या है देखने को मिला है। ठीक, तो इस बार बदलाव को भारत और अमेरिका के बीच जो है 2025 के अंत में 22 लाख टन सालाना LPG आपूर्ति समझौता को क्या है एक समर्थन मिला। तो ये जो चीज़ है हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट के तौर पर देखा जा रहा है। ठीक, क्या मिला है तो ये जो है एक मिनट, ठीक है, तो ये जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस बार जो है बदलाव को देखें तो अमेरिका के बीच 2025 के अंत में 22 लाख टन यानी 22 लाख टन सालाना LPG आपूर्ति को क्या समझौता पूरा करने का जो है वो क्या है अमेरिका से समर्थन मिला हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ हमारे न्यूज क्लिप के जो है इम्पोर्टेंट थे आपके लिए। तो अब हम बात करते हैं हमारा जो MCQ बेस जो हमारा करंट अफेयर है। ठीक है, तो हम जैसे कि बात करते हैं, देखते हैं कि चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे जो है उसकी थीम जो है वो क्या रखी गई थी। ठीक, तो अगर थीम की बात करते हैं
तो इसकी जो थीम है वो क्या रखी गई। तो आप सबको पता है कि इसका थीम जो है वो स्वयं और समाज के लिए जो है योग करना, ठीक है, यानी कि स्वास्थ्य, वृद्धावस्था और स्वयं और समाज के लिए क्या है, योग करना है, ठीक है। तो हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो क्या है, मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2014 में भारत के प्रस्ताव के बाद जो है क्या है, इसकी जो है क्या मंजूरी मिली थी, ठीक है। तो 2026 में अगर हम देखें तो इसका मुख्य जो उद्देश्य है, यानी कि मुख्य जो एक संदेश गया है वो देना है कि योग न केवल व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य स्वयं को सुधारता है, बल्कि यह समाज में शांति और सद्भाव को भी क्या है, लाता है। तो योग का जो है एक उद्देश्य जो है ये माना जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी एक्सरसाइज खान टेक्स क्वेस्ट में क्या है वो भाग लिया है, ठीक है। तो अगर हम देखें भारतीय सेना ने किस देश में एक आयोजित जो हमारी बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है, उस संयुक्त सैन्य अभ्यास में एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में क्या है वो भाग लिया है, ठीक। तो अगर हम देखते हैं तो वो उसमें ये जो एक भारतीय सेना ने जो एक बहुराष्ट्रीय अभियान हुआ है, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है वो किस देश में हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये मंगोलिया में जो है वो क्या, इसका जो आयोजन हो रहा है, तो मंगोलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास यानी खानकेस्ट में भारतीय सेना की जो टुकड़ी है वो क्या है, इसमें क्या है, हिस्सा में यानी कि इसमें क्या है भाग लिया है। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, इसका जो उद्देश्य तो भाग लेने वाले देशों के सशस्त्र बलों के बीच जो अंतर है वो एक संचालनीयता यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी को क्या है बढ़ावा देना है, यानी इंटरऑपरेबिलिटी को क्या है बढ़ावा देना, और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों को यानी कि UN पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए सैनिकों को क्या है तैयार करना है। तो इसका जो है ये उद्देश्य जो है वो क्या है माना जा रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDP का 10वां आधिकारिक सदस्य बनने वाला देश जो है वो कौन सा है, ठीक है। यानी कि NDP की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो NDP का जो 10वां सदस्य बनने वाला देश जो है वो कौन सा है, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उज्बेकिस्तान जो है वो NDP का 10वां आधिकारिक सदस्य बनने वाला जो देश है वो उज्बेकिस्तान है, ठीक। तो ब्रिक्स की अगर हम बात करें, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में हाल ही में उज्बेकिस्तान को क्या है 10वें सदस्य के रूप में क्या है शामिल किया गया है, ठीक है। किसके, यानी कि 10वें सदस्य के रूप में उज्बेकिस्तान को क्या है शामिल किया गया है। अगर NDP के मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं, इसका जो मुख्यालय है वो है संघाई, यानी संघाई जो पड़ता है हमारा वो चीन में है, ठीक। और यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जो हो क्या है प्रदान करता है, ठीक। यानी कि NDP का जो मुख्यालय है वो कहाँ, संघाई यानी कि चीन में है, और यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए जो है एक वित्तीय सहायता जो है वो क्या है प्रदान करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन कि भारत और फ्रांस मिलकर किस वर्ष तीसरा सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने जा रहा है, ठीक। यानी कि अभी जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो भारत के जो प्रधानमंत्री जो थे वो फ्रांस के दौरे पे गए थे, ठीक। तो फ्रांस में क्या है G7 समिति का जो वहाँ पर क्या है आयोजन हुआ था, ठीक। तो ये जो आयोजन हुआ था वो नीस शहर में हुआ था, ठीक है। तो हम बात करते हैं यानी कि भारत और फ्रांस किस वर्ष जो है तीसरा सैटेलाइट मिशन का जो है वो क्या लॉन्च कर रहे हैं, ठीक। तो अगर हम इसमें ऑप्शन देखें तो इसमें जो ऑप्शन है टोटल कितने 4 हैं, लेकिन अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि 2027 में फ्रांस और भारत मिलकर तीसरा सैटेलाइट का जो है वो क्या है लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो और फ्रांसीसी एजेंसी यानी कि CNES, ठीक। यानी कि अगर हम अपने भारत देश की एजेंसी की बात करते हैं संगठन, तो वो है हमारी इसरो, और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी की बात करते हैं तो वो है हमारी CNES, मिलकर 2027 में तृष्णा यानी कि थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट जो है वो एक उपग्रह जो है वो लॉन्च करेंगे। यह जो मिशन है वो पृथ्वी के सतह के तापमान और जल चक्र की निगरानी करने के लिए थर्मल इंफ्रारेड डेटा एकत्रित करेगा, जो जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए क्या है वो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है माना जाएगा,
ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, यानी कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस शहरी बैंक का लाइसेंस जो है वो क्या है रद्द कर दिया। ठीक, यानी कि आरबीआई जो है मानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो किस शहरी बैंक का जो लाइसेंस है वो क्या है रद्द कर दिया। ठीक, तो इसमें ऑप्शन है 4, तो हम ये देखते हैं कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का जो लाइसेंस है वो आरबीआई ने क्या है रद्द कर दिया है। ठीक, तो क्यों रद्द किया हम देखते हैं। तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम की बात करते हैं, यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत प्राप्त पूंजी और कमाई की संभावना न होने के कारण आरबीआई ने श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लाइसेंस जो है उसका क्या है रद्द कर दिया है। इसके बाद DICGC निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के तहत जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक बीमा कवर भी क्या मिलता है। ठीक, यानी कि जो जमाकर्ता लोग हैं उनको 5 लाख रुपए तक क्या है बीमा कवर भी क्या है मिलेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है नेक्स्ट कि बीमा नियामक संस्था यानी कि IRDAI ने किसकी अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI वर्किंग ग्रुप का जो है वो क्या है गठन किया है। ठीक, यानी कि बीमा नियामक संस्था की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा IRDAI है तो ये जो है किसकी अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वर्किंग ग्रुप का जो है वो क्या है गठन किया है। ठीक, तो अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें जो ऑप्शन है टोटल कितने 4 ऑप्शन है, लेकिन हम अगर सही आंसर की बात करते हैं इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे संदीप, ठीक क्या हो जाएगा संदीप शुक्ला। ठीक, संदीप शुक्ला यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट है। ठीक, तो भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDA ने बीमा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और मशीन लर्निंग नैतिक उपयोग और जोखिमों की जांच के लिए प्रोफेसर संदीप शुक्ला की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ कार्य समूह का जो क्या है गठन किया गया। ठीक, यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस मशीन लर्निंग के तकनीकी उपयोग और जोखिमों की जांच करने के लिए जो प्रोफेसर संदीप शुक्ला है उनकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ कार्य समूह का जो क्या है गठन किया गया है। ठीक है, गठन किया गया है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कावेरी नदी, ठीक यानी कावेरी नदी पर पड़ोसी राज्य द्वारा प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना के खिलाफ विधानसभा में क्या प्रस्ताव पारित किया। ठीक, यानी कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में, ठीक है, हाल ही में कावेरी नदी पर पड़ोसी राज्य द्वारा प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना के खिलाफ विधानसभा में क्या है प्रस्ताव जो है वो क्या पारित किया। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये है तमिलनाडु। ठीक है, क्यों तमिलनाडु राज्य सरकार ने क्या है कावेरी नदी पर पड़ोसी राज्य द्वारा जो है प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना के खिलाफ जो है वो क्या है विधानसभा में क्या है प्रस्ताव जो है वो क्या है पारित किया। ठीक, तो हम देखते हैं इसका क्या है कि तमिलनाडु सरकार ने कर्नाटक के मेकेदातु बांध परियोजना का जो है कड़ा विरोध करते हैं। ठीक, यानी कि ये जो परियोजना है मेकेदातु परियोजना, ये जो परियोजना है ये कर्नाटक सरकार, ठीक है, ये जो परियोजना है ये कौन सरकार बना रही, ये है कर्नाटक। एक कर्नाटक सरकार की क्या है परियोजना है। ठीक, परियोजना है। ठीक, तो इसके खिलाफ क्या है तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है। ठीक, तमिलनाडु सरकार ने क्या है इसका जो कड़ा क्या है विरोध करते हुए विधानसभा में सर्वसम्मति से क्या है प्रस्ताव जो वो क्या है पारित किया है। तमिलनाडु का तर्क है कि यह जो परियोजना है सुप्रीम कोर्ट के 2018 के जल बंटवारे के फैसले का क्या उल्लंघन करती है और इससे से उनके राज्य के किसानों के हितों का क्या है नुकसान पहुंचेगा। तो इसके खिलाफ क्या है तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है कि कर्नाटक की जो मेकेदातु बांध परियोजना है उसका विरोध करते हुए अपने विधानसभा में सर्वसम्मति से क्या एक प्रस्ताव जो है वो क्या कर्नाटक सरकार के खिलाफ क्या पारित किया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष की बात करते हैं 2025 और 26 में 1 लाख करोड़ का कुल कारोबार, ठीक यानी कि 1 लाख करोड़ का कुल कारोबार पार करने वाला भारत का सबसे बड़ा सहकारी बैंक यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कौन सा बना है। ठीक है, तो इस बात करते हैं
तो 1 लाख करोड़ रुपए का कुल कारोबार जो पार करने वाली जो बैंक है वो कौन से, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं तो वो जो हमारी है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो है वो 2025 और 26 में 1 लाख करोड़ का कुल कारोबार जो है वो पार करने वाला भारत का सबसे बड़ा सहकारी बैंक जो है वो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो है वो बना। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक। तो सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जो है वो भारत का पहला ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बन गया जिसने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल कारोबार यानी कुल व्यापार जो है वो यानी कि जमा प्लस ऋण हासिल किया है। यह बैंकिंग इतिहास में सहकारी क्षेत्र में जो है एक सबसे बड़ी जो है वो क्या है उपलब्धि जो है वो क्या है मानी जाती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि नारी शक्ति वंदन, ठीक है, नारी शक्ति वंदन का जो आयोजन है वो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है वो क्या है किया गया, ठीक। यानी कि हमारा जो नारी शक्ति वंदन जो रन आयोजन है वो किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है वो क्या है जारी किया है, ठीक है। तो हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये है युवा, ठीक है, यानी कि युवा मामले और खेल मंत्रालय, ठीक, खेल मंत्रालय, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही है। तो खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और समाज में महिला सशक्तिकरण का संदेश देने के लिए इसका उद्देश्य के लिए तो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा देश भर में नारी शक्ति वंदन यानी कि रन यानी कि मैराथन का जो है वो क्या आयोजन किया है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके जो आने वाले एग्जाम है, तो इसीलिए कहते हैं कि हमारे साथ जो हो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बनी रही, ठीक। इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नारी शक्ति वंदन का क्या उद्देश्य है या किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जो है ये जारी किया गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है कि भारत को दिसंबर 2026 के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्षेत्र में जलीय कृषि उत्पादों यानी कि एक्वा कल्चर प्रोडक्ट शहद और अंडों के निर्यात की जो है वो क्या है मंजूरी मिल गई, ठीक। यानी कि भारत को सितंबर 2026 के बाद किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जलीय कृषि और उत्पादों यानी कि एक्वा कल्चर प्रोडक्ट और शहद और अंडों के निर्यात की जो है वो क्या है मंजूरी जो है वो क्या है मिल गई, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं इसके ऑप्शन की, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये है यूरोपी, ठीक, क्या है यूरोपीय संघ यानी कि EU, ठीक। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। ए तो भारत के वाणिज्य मंत्रालय और निर्यात परीक्षण केंद्र यानी कि EIC के प्रयासों के चलते यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन, ठीक, ने भारत को सितंबर 2026 की समय सीमा के बाद सी फूड यानी कि एक्वाकल्चर अंडे और शहद निर्यात जारी करने की जो अनुमति है वो क्या दे दी गई। यह भारतीय कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्र के व्यापार के लिए एक बड़ी जो है वो क्या राहत और बड़ा एक उद्देश्य जो है वो क्या है माना जाता है, ठीक। तो आज यानी 21 जून का जो हमारा जो करंट की जो क्लास थी वो फाइनली क्या है कंप्लीट हो गई। तो प्लीज़ इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। आप कमेंट करके बताइए कि जो क्लास है वो कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।